देखिए, इजराइल और अमेरिका ने खामेनेई को मारने के बाद भी ईरान पर हमला जारी रखा है। अब क्योंकि एक तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है और दूसरा उससे पुरानी ये जो शासन व्यवस्था है उसके जरिए फिर से एक बार अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अब इसी पर इजराइल ने एक बार फिर से सुप्रीम लीडर को मारने का फरमान जारी कर दिया है। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी। तभी तो एक तरफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक चल रही थी तो दूसरी ओर इजराइल इस बैठक के संभावित स्थानों पर लगातार हमले कर रहा था। इजराइल ने तो उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जहां से ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना था। ईरान के कौम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया गया। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए किसी गुप्त स्थान पर असेंबली के लीडर जुटे और मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। जिसके बाद इजराइल ने नए लीडर के नाम का फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी। कद्स ने लिखा, सुप्रीम लीडर के लिए चुना गया व्यक्ति खत्म होने का टारगेट होगा। ईरानी आतंकी शासन द्वारा इजराइल को खत्म करने, यूनाइटेड स्टेट्स और आजाद दुनिया को धमकी देने और ईरानी लोगों को दबाने की योजना को जारी रखने और लीड करने के लिए नियुक्त किया गया हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा। हालांकि मुज्तबा के नाम पर ईरानी शासन संस्थाओं में मतभेद है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि असेंबली ने IRGC के दबाव में ये फैसला लिया है। तो वहीं अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम को लेकर बगावत भी हो गई है। हालांकि देखिए, IRGC के दबाव में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन खबर तो ये भी है कि मौजूदा 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद मोज्तबा को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में था ही नहीं। हालांकि दूसरी ओर ईरानी जो मीडिया है उसके रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसे खारिज कर दिया है। उधर मोज्तबा सुप्रीम लीडर बने हैं या नहीं, इसको लेकर अब सवाल है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच किसी एक जगह पर काउंसिल के सभी 88 सदस्यों का जुटना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। संभावित बैठक को लेकर इजराइल लगातार हमले भी कर रहा है। ऐसे में काउंसिल की वर्चुअल बैठक बुलाई गई, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया लीडर चुन लिया गया। लेकिन खबर है कि मोज्तबा के नाम पर अंतरिम नेतृत्व परिषद ही तैयार नहीं था। अयातुल्ला अली रेजा अराफी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी, ये तीनों ही मोज्तबा के नाम पर सहमत नहीं थे। यानी सुप्रीम लीडर के चयन के साथ ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे। दरअसल 56 साल के मोज्तबा खामेनेई लंबे समय से सियासी पर्दे के पीछे सक्रिय थे। वे एक मिड रैंक के धार्मिक नेता है, लेकिन उनके असली ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बेसिज फोर्स से गहरे रिश्ते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि जब 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद राजशाही खत्म हुई, उत्तराधिकारी में वंशवाद को गैर इस्लामी माना गया। इसलिए कई और धार्मिक नेता भी मोज्तबा के खिलाफ थे, लेकिन IRGC के दबाव के आगे कोई खुलकर सामने नहीं आया। दरअसल मोज्तबा ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षण केंद्र कुम सेमिनरी में मौलवी होने से पहले IRGC में काम कर चुके हैं। उनकी शादी ईरान के पूर्व संसद अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी जरा हद्दाद आदिल से हुई है, यानी राजनीतिक पकड़ भी है। लेकिन मोज्तबा पर 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में अहमदीनेजाद के लिए धांधली करने का आरोप लगा था। उस चुनाव के बाद जब जनता सड़क पर उतरी तो मोज्तबा ने प्रदर्शनकारियों का दमन करने में भी भूमिका निभाई। यही वजह है कि नेतृत्व परिषद किसी बेदाग छवि और अविवादित चेहरे के पक्ष में था और शायद अब यही बगावत इजराइल को मोज्तबा तक पहुंचाने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और आइए इस वक्त इस महायुद्ध से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। युद्ध पर बोले हैं अमेरिकी हाउस के स्पीकर, ट्रंप की शक्ति को सीमित करना खतरनाक है। युद्ध शक्तियों को सीमित करना बेहद खतरनाक है, ये उनकी तरफ से बयान यहाँ पर दिया गया है। आने वाले समय के लिए यानी कि भविष्य की संभावना को लेकर ये चेतावनी जारी कर दी है। युद्ध पर अमेरिकी हाउस स्पीकर का ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। अब ईरान में हमले से पहले ट्रंप ने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान के लड़ाके जिस बहादुरी से अमेरिका और इजराइल के हमलों का अब जवाब दे रहे हैं, उसने ट्रंप को प्लान बी पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर तो यह भी है कि ट्रंप कुर्दों को ईरान के खिलाफ सक्रिय करना चाहते हैं ताकि ईरान में गृह युद्ध छिड़ जाए और उनका काम आसान हो जाए। क्योंकि ट्रंप हर हाल में ईरान युद्ध जीतना चाहते हैं, लेकिन ईरान के लड़ाके पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप और नेतन्याहू को प्लान बी पर विचार करना पड़ रहा है। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कुर्द बलों को हथियार देकर ईरान में बगावत भड़काने की साजिश रच रहा है। इसका मकसद ईरान में जन विद्रोह को हवा देना है ताकि ईरान की मौजूदा सत्ता पर दबाव बढ़ाया जा सके और गृह युद्ध की स्थिति में ईरान को हराना आसान हो सकता है।
ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC कुर्द के ठिकानों पर हमला कर रही है। इन हमलों के बाद तनाव और बढ़ गया है। सैन्य गतिविधियां तेज होने से हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिका का मानना है कि कुर्द बल ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को उलझाकर बड़े शहरों में आम लोगों को विरोध के लिए उकसा सकते हैं और अमेरिका के इस प्लान में इजराइल बड़ी भूमिका निभा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो कुर्द है वो आखिर है कौन, जिसको लेकर अमेरिका ने इतना बड़ा प्लान इस वक्त तैयार कर लिया है। देखिए, कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह है और इनका अपना कोई स्वतंत्र देश तो होता नहीं है, लेकिन तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया में इनका निवास बताया जाता है। और ये भी आप जानिए कि 2.5 से लेकर 3 करोड़ के आसपास कुर्द की आबादी है। अमेरिका के साथ साथ कुर्द बलों का पुराना संबंध बताया जाता है। ISIS के खिलाफ अभियान में मदद करने का भी इनका नाम इसमें बीच में आता रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि यही वो कुर्द के लड़ाके हैं जिनको लेकर अमेरिका और इजराइल कई मोर्चों पर इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ईरान के उन इलाकों में कैसे हमले तेज कर दिए गए हैं जहां कुर्द लड़ाकों का प्रभाव है। इनकी कोशिश दरअसल ये है कि कुर्द आर्म्ड फोर्स ईरानी सुरक्षा बलों को इस वक्त घेर ले और इसी से बड़े शहरों में बिना हथियार वाले ईरानियों के लिए बाहर निकलना यहां से आसान हो जाएगा और ईरान में आसानी से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। कुर्द आबादी वाले सीमावर्ती इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि इजराइल की सेना सीमा चौकियों, अड्डे और पुलिस स्टेशन पर हवाई हमले कर रही है। देखिए, बम गिरने के बाद कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। ये वो इलाके हैं जहां कुर्द मजबूत है, लेकिन IRGC की मौजूदगी के कारण ये सिर नहीं उठा पाते। ईरान के इराक से सटे कुर्दिस्तान के बाने शहर में इजराइल की सेना ने हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में IRGC का अड्डा मिट्टी में मिल गया। ईरान में जहां कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी है वहां हमले तेज करने का मकसद साफ है। कुर्द आर्म्ड फोर्स ईरानी सुरक्षा बलों को घेर ले, कुर्द इन इलाकों में गड़बड़ी फैलाए, युद्ध से IRGC का ध्यान भटकाए, कुर्द ईरान के कुछ हिस्से कब्जा कर ले, इलाका इजराइल के लिए बफर जोन बन जाए। मतलब साफ है, इस युद्ध को अमेरिका और इजराइल हर हाल में जीतना चाह रहे हैं और इसके लिए जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। और इस युद्ध को लेकर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कह दिया है कि उन्होंने अब तक दुश्मन यानी कि इजराइल और अमेरिका के 26 ड्रोन को मार गिराया है, जबकि कई अनमैन्ड आर्म्ड फोर्स ऐसे हैं, ड्रोन्स ऐसे हैं जिनको कब्जे में ले लिया है। ये बहुत बड़ा दावा IRGC का इस वक्त माना जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी जल्दी अपने बयान से पलटते हैं, देखिए, दुनिया में किसी से छिपा हुआ इस वक्त नहीं है। युद्ध रुकवाने की बात करते करते ट्रंप ने खुद ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसे शख्स को झटका दे दिया जो शायद ईरान की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने के सपने संजोए हुए बैठा था। और वो शख्स है ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जो राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के खिलाफ लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहा था। उस दौरान रजा पहलवी अमेरिका से ही प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे थे, लेकिन जिस तरह अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में खामेनी की मौत हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि वो जानते हैं कि ईरान की कमान कौन संभालेगा। इस बयान के बाद रजा पहलवी के ईरान लौटने की चर्चा होना तेज हो गई थी। खुद पहलवी ने अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन अब पहलवी के ख्वाब को डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने चकनाचूर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंग खत्म होने के बाद ईरानी शासन के भीतर से ही किसी व्यक्ति का सत्ता संभालना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी जो पहलवी सोच रहे थे वो अब नहीं हो पाएगा। अयातुल्ला खामेनी की मौत के 100 घंटे बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन अब इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है वो देखना है। क्या ट्रंप जिस शख्स की बात कर रहे थे वो मुज्तबा है या फिर कोई और? अब खामेनी की मौत को लेकर जहां ईरान में मातम मनाया जा रहा है, वहीं अब ट्रंप के इस एक्शन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या खामेनी को मारने के लिए ट्रंप ने अमेरिका का सबसे सख्त कानून तोड़ दिया है? क्या खामेनी की मौत के पीछे CIA का हाथ है? क्या हमले से पहले CIA खामेनी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसी ने खामेनी की सटीक लोकेशन ट्रंप को दी? क्या ईरान पर हमले की जानकारी अमेरिकी संसद और संयुक्त राष्ट्र को नहीं दी गई? ये ऐसे सवाल है जो अब ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने एक आदेश जारी किया। बाद में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12,333 का हिस्सा बना। इसमें साफ किया गया कि अमेरिका की कोई भी एजेंसी किसी विदेशी नेता की हत्या नहीं करेगी और न ही ऐसी साजिश में शामिल होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि खामेनी की हत्या इस आदेश का उल्लंघन हो सकती है। अगर ये साबित होता है तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़नी तय है। ट्रंप पर अमेरिकी कानून के तहत भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई राष्ट्रपतियों ने सीमित सैन्य कार्रवाई बिना औपचारिक घोषणा के की है।
हालांकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा थी। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया। अब आखिरकार 100 घंटे के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामेनेई कब सुपुर्दे खाक होंगे। वो जगह का भी अब खुलासा हो चुका है जहां उन्हें दफनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ईरान के तेहरान में 3 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को अयातुल्लाह खमीनी को उनके प्रत्यक्ष शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज रात तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शव रखा जाएगा ताकि लोग उनके आखिरी दर्शन कर सके और 3 दिनों तक तेहरान में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले ही ईरान के अलग अलग शहरों में शोक सभाएं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। तस्वीरें तेहरान की है, जहां सड़कों पर निकली शिया समुदाय की महिलाएं जमकर नारेबाजी कर रही है, हाथों में ईरान का झंडा लिए हुए नारेबाजी कर रही है और अपने नेता का समर्थन जता रही है। तेहरान हो या करंज हो, जगह अलग है लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर महिलाएं और पुरुष निकले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के किए गए हमलों को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अपने हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए हैं और खामेनेई को अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अयातुल्लाह खमीनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे तो शिया समुदाय के लिए गुरु भी थे। ऐसे में ईरान समेत दुनिया के अलग अलग देशों में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कतर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कतर ने फ्लाइट्स पर इस वक्त रोक लगा दी है। ये सब कुछ वहां के हालात को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने कई मर्तबा वहां पर अटैक कर दिया है। जो यूएस बेसिस है खास तौर पर, उसको लगातार ईरान निशाना बना रहा है। और अब देखिए, कतर का एयर स्पेस फिलहाल सुरक्षा कारणों के चलते बंद हो गया है। फ्लाइट्स अभी के लिए वहां पर रोक दी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी इस वॉर के बीच अब सोशल मीडिया पर कई तरीके से जो वॉर की तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। कभी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से तो कभी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से वीडियो एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का एक और फाइटर प्लेन को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें एक मिसाइल आसमान में अपनी तेज गति से कुछ हिट करता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि ये अमेरिका का फाइटर प्लेन है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। वहीं ईरान लगातार अपने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी ईरान ने दावा किया था कि वो कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिरा चुका है। हालांकि अमेरिका ने इससे फ्रेंडली फाइट में गिरने की बात कही थी। वहीं इन सब के बीच फिलहाल युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से हमले जारी है। तो अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के इस युद्ध को शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ से जमकर बारूदी वर्षा की जा रही है। अब इसकी वजह से तेजी से गोला बारूद खत्म भी हो रहा है। लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि तस्वीरें तो इस वक्त कुछ और ही गवाही दे रही हैं। क्योंकि ईरान न रुक रहा है और न पीछे हट रहा है। वो लगातार अमेरिका इजराइल के साथ उन देशों में भी हमले कर रहा है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। तो ट्रंप के बयान और तस्वीरों में समानता नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी ईरान अभी तक पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को नुकसान भी पहुंचा रहा है। युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यूएस इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइलों से कई ज्यादा है। यानी ईरान को कमतर आंकने की गलती जो अमेरिका ने की, उसी का नतीजा है कि ईरान तो अभी तक वॉर में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर बड़ी मीटिंग होने वाली है, ऐसे में सवाल तो अब अमेरिका पर ही खड़े हो रहे हैं कि वो ईरान के हथियार खत्म होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के हथियार भी तेजी से कम होने के संकेत मिल रहे हैं। और ईरान से जंग के बीच अमेरिका का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। पेंटागन ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। हथियारों के उत्पादन बढ़ाने पर इसमें चर्चा होगी, यानी कि और फोर्स के साथ कैसे अटैक किया जाए, हथियारों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक बैठक बुलाई गई है। और इससे संदेश साफ है कि अभी ये युद्ध और दिनों तक चलने वाला है। ईरान के साथ इस युद्ध को लेकर अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो झूठ था उसका खुलासा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका के पास अनलिमिटेड गोला बारूद है, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि अगले 48 घंटे के बाद अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो कि रक्षा कंपनियों के साथ होने जा रही है।
यानी एक तरफ ट्रम्प दावा कर रहे थे कि अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन अब मीटिंग को लेकर जो दावे हो रहे हैं उससे उनका बयान एक छलावा दिख रहा है। जा रहा है कि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग का प्लान है। ईरान पर हमलों और हाल के दूसरे सैन्य अभियानों के बाद तेजी से खाली हो रहे हथियारों के भंडार को फिर से भरने पर काम कर रहा है। बैठक का मेन एजेंडा हथियारों का उत्पादन तेज करना है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में ईरान से युद्ध में बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जो बताता है कि शायद अमेरिका ने हमले से पहले ईरान को कम समझने की कोशिश की, वो गलत हो रही है। क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमले कर अपनी ताकत बता रहा है, और जिस तरह से युद्ध के 100 घंटे बाद भी हमले जारी है और प्रॉक्सी के भी इस युद्ध में शामिल होने की खबरें आ रही है, से ये युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा है और युद्ध के लिए हथियारों की जरूरत है। और इस वक्त बड़ी खबर बहरीन से मिल रही है, जहां अमेरिकी नागरिकों को खतरा बताया जा रहा है। दूतावास ने सेफ जगह जाने के लिए कह दिया है। ईरान के हमलों के बाद एक्शन में इस वक्त अमेरिका है। देखिए, अब अपने खासतौर पर जो वहां नागरिक हैं उनसे अपील की जा रही है, उन्हें सेफ रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान एक के बाद एक यहां अटैक कर रहा है। बहरीन में इससे पहले भी ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब लोगों से सेफ जगह पर जाने को कहा गया है। इधर अमेरिका और इजराइल से ईरान का युद्ध अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तेहरान में तबाही के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में जबरदस्त इस वक्त कोहराम मचाया हुआ है। अब बहरीन से लेकर बगदाद तक ईरान बारूदी प्रहार कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के विध्वंसक हमले में ईरान घायल है, इसलिए घातक साबित हो रहा है। अमेरिका और इजराइल से मिली हर चोट का बारूदी जवाब दे रहा है। ईरान के इस इंतकाम की आग में पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है। बहरीन से बगदाद तक ईरान ने तबाही मचा रखी है। बहरीन में ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन से कोहराम मचाकर रखा हुआ है। उन इलाकों को टारगेट कर हमले हो रहे हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान के ड्रोन के हमले का ये सबसे नया वीडियो देखिए। ईरान के ड्रोन ने बहरीन के जुफेर में अमेरिकी बेस पर हमले किए। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ईरान का एक आत्मघाती ड्रोन उड़ती मौत बनकर अमेरिकी बेस पर जा गिरता है और एक जोरदार धमाके के साथ खुद को तबाह कर लेता है। इस ड्रोन हमले का इम्पैक्ट देखिए। ड्रोन के टकराते ही जोरदार धमाका होता है और फिर आसमान में भयंकर लपटें दिखाई देती है और चारों तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। कुछ ऐसा ही टारगेटेड हमला ईरान ने बगदाद में किया। ईरानी ड्रोन ने बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। ईरान उन देशों में मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में ईरान का बारूदी प्रतिशोध देखने को मिल रहा है। और मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दोनों ही तरफ से अगर अब आपको बताएं तो ताबड़तोड़ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ना ईरान मान रहा है और ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल। ईरान तो देखिए खामेनेई की मौत के बाद घायल शेर की तरह है। इजराइल और खाड़ी के देशों पर वो इसी तरह से टूट रहा है। ईरान के इन प्रहारों से आयरन डोम वाला इजराइल भी बच नहीं पा रहा है। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में लगातार धमाके कर रही है। इजराइल में ईरान का यह एक्शन इतना जोरदार है कि आईडीएफ भी सकते में है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। बीती रात इजराइल में ब्लैकआउट वाले घूप अंधेरे में ईरान की एक मिसाइल आ पहुंची। आसमान में उसके शोर से नीचे दहशत फैल गई। इसके बाद ईरानी मिसाइल ने अपने टारगेट पर अटैक कर दिया, जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। 5 दिनों से खाड़ी देशों और इजराइल में ईरान लगातार धमाके कर रहा है। मिसाइलों के साथ ही ईरान ड्रोन का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के लिए उसके ये ड्रोन बड़ी ताकत साबित हो रहे हैं और उसी के जरिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने कल रियाद में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट पर अपने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था और आज दुबई में भी अमेरिकी कॉन्सुलेट पर इसी शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब आपको ईरान के एयर डिफेंस की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, हवा में उड़ता हुआ इजराइल का ड्रोन और उस पर अटैक करता ईरान का एयर डिफेंस और एक ही पल में ड्रोन तबाह। ये तस्वीरें हैं खुर्रमाबाद की, जहाँ पर ईरान ने इजराइल का हेरमिस ड्रोन तबाह कर दिया। इसका वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ड्रोन पर हमले के बाद वो सीधा नीचे गिरता हुआ देखा जा सकता है। और जंग से जुड़ी हुई अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ईरान के जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पर अमेरिका ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ईरान का जहाज, जहां सीधा अमेरिका ने इस जहाज को टारगेट किया है।
ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। ईरान अगर अटैक कर रहा है तो अमेरिका भी मुंह तोड़ कैसे जवाब देना है उसकी पहले से ही तैयारी कर रहा है। और जैसे ही हमला हुआ उसी के बाद इस जहाज में आग लगने की भी इस वक्त खबर मिल रही है। ईरान के जहाज पर अमेरिका का ये बहुत बड़ा हमला हो गया है, क्योंकि अमेरिका जानता है ईरान इसी तरह के लगातार अटैक करेगा, तो अब कैसे ईरान को भी यहाँ पर कमजोर करना है वो अमेरिका ने पूरी तरह से सोच लिया है। जहाज पर अमेरिका ने अटैक किया और उसके बाद उस जहाज में आग लग गई। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर के जरिए अंदाजा लगाइए कि अभी भी जब 5वां दिन इस युद्ध का हो चला है उसके बावजूद कितना विध्वंसक के महायुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। हमला हुआ और उसी के बाद इस जहाज में आग लग गई। ईरान अकेले जंग लड़ा, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये रेड सर्कल करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाज को कैसे निशाना बनाया गया है। इसीलिए इससे पहले हमने आपको कहा कि ये आसमान से लेकर समुद्र तक की लड़ाई है। आप ये जहाज जो देख रहे हैं जिसमें से दूर से ही आपको ये ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आएंगी, ये ईरान का जहाज था जिसको टारगेट किया अमेरिका ने, इस पर अटैक किया गया और उसके बाद इस जहाज में आग लग गई। ये बहुत खौफनाक मंजर है। जी न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका ने कितना बड़ा अटैक ईरान के इस जहाज पर किया। और इधर ईरान से जंग लड़ने के साथ ही इजराइल लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब कर रहा है। उधर बेरूत में इजराइल के एयर स्ट्राइक ने जबरदस्त तबाही मचाकर रख दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। लेबनान में इजराइल के विध्वंसक प्रहार का ये सबसे नया वीडियो देखिए। कैसे बेरूत में इजराइल ने एक बिल्डिंग को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया, पल भर में उसे कैसे खंडर बना दिया। बिल्डिंग में इजराइल की ये एयर स्ट्राइक होते ही जोरदार आवाज आती है और बिल्डिंग के पास धूल का गुबार छा जाता है। इस धूल के गुबार में बिल्डिंग गायब हो जाती है। जब धूल छटती है तो चारों तरफ बस तबाही के निशान नजर आते हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। जिस बिल्डिंग को आईडीएफ ने टारगेट कर हमला किया था उसका हाल देखिए। पूरी तरह से वो बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि ये हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है। दरअसल हमास से इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई थी, तब से वो लगातार इजराइल पर टारगेट हमले कर रहा है। अब जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके जवाब में अब इजराइल लेबनान में तबाही मचा रहा है। लेबनान में बिल्डिंग को खंडर में तब्दील कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आज भी कश्मीर में मातम और प्रदर्शन किया गया है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी की। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब तस्वीरें ईरान की नहीं है बल्कि भारत के कश्मीर की है, जहां बांदीपोरा में खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय ने आज भी अपना गुस्सा जाहिर किया। बांदीपोरा ही नहीं बल्कि लाल चौक, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को सीना पीटते, मातम मनाते और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। कश्मीर में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है और कई जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई। शिया समुदाय ने दुख और आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव का असर भारत तक साफ महसूस किया जा रहा है। लोग सड़कों को घेरकर खामेनेई की मौत का मातम मना रहे हैं। वहीं इस महायुद्ध के बीच यूएई से भारत लौट रहे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल दौर में यूएई और भारत सरकार की तरफ से उन्हें बहुत सहयोग मिला है। बार बार अलर्ट आ रही थी, लेकिन बावजूद उसके वो वतन लौटकर बहुत खुश हुए। हालांकि मिसाइल की आवाजों से वो सहम जरूर गए थे। इंटरसेप्शन की जो आवाज़ आ रही थी ऊपर से, मतलब जो उनकी जो थार्ड मिसाइल जो उनके ईरान को रोक रहे थे वो लोग, उसकी जो आवाज़ थी वो बस वो स्कैरी थी, वो बहुत आ रही थी। तो वो आप देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट ओके हो रहा है, आवाज़ आ रही है, देन यू गेटिंग द अलर्ट ऑन योर फोन दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, डोर्स एंड यू नो एवरीथिंग एंड बी सेफ। तो वो डरावना था। रात में हर 2 घंटे में जो आ रहा था वो डरावना था। लोग ने भी देखा कुछ ऊपर से गिरता है, लेकिन वो ड्रोन में छोटा था और टर्मिनल हम लोग D2 पे से आए तो वो लोग ने बताया D3 और D4 में थोड़ा हुआ है। वो डर रहता है पीछे। You are scared unless and until you are on your motherland. It is scary. You think कि नहीं यार सिचुएशन यहाँ से बिगड़ सकती है। No one has to go through this again, and whoever is stranded, hopefully they can also make their way out safe and sound back to the family.
अब इस ईरान युद्ध का जो असर है वो सर्राफा बाजार में भी बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सोने चांदी की कीमत की बात की जाए तो इसमें उछाल देखा गया है। अमेरिका इजरायल का ईरान पर ये बढ़ते हवाई हमलों और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों को अब समर्थन मिला है। और यही कारण है कि सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 10 ग्राम सोने का दाम 6,000 रुपए बढ़ा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 1,63,400, चांदी के दाम 15,000 प्रति किलो बढ़े। चांदी का दाम 2,83,000 प्रति किलो। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की चिंता के कारण निवेशक मान रहे हैं कि अमेरिकी फेड दरों में कटौती करने की बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। इसी अनिश्चितता के बीच निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं और सोना ऐसे समय में सबसे पसंदीदा विकल्प माना जा रहा है। ईरान युद्ध को लेकर कई तरह की ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त चल रही हैं। अब एआई से बने हुए इस वीडियो की बाढ़ भी यहां पर आ गई है। लोग अपनी विचारधारा के मुताबिक समर्थन और विरोध में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कपड़ा है। मंच पर 2 कुर्सियां रखी हुई है। एक कुर्सी पर खामेनेई तो दूसरी कुर्सी पर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बैठे हुए हैं। ट्रंप इधर उधर देखते हैं, दोनों को चादर से ढकते हैं और फिर चादर को एक झटके में उठाते हैं किसी जादूगर की तरह, और कुर्सी से खामेनेई और निकोलस मादुरो दोनों गायब हैं। अपनी सोच को दिखाने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने एआई की मदद से ये वीडियो बनाया और इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि ट्रंप ने कैसे 2 देशों के 2 बड़े नेताओं को एक झटके में कैसे गायब कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इराक से एक बड़ा ही चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां स्थानीय लोगों ने अमेरिकी सेना के एक कामिकाजी ड्रोन को यहां पर देखा है और हैरानी की बात यह है कि इस ड्रोन को लोग मिनी ट्रक में लादकर ले जाने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि इराकी नागरिक एक बड़े ड्रोन को उठाकर ट्रक में ले जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी विकास ड्रोन है, जो एक लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम है, जिसे लंबी दूरी तक ऑटोनॉमिक रिस्पांस के लिए डिजाइन किया गया है और हाल ही में ईरान पर हमलों में इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन के इस्तेमाल से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किया गया, जहां ईरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, लेकिन ये ड्रोन जमीन पर गिरकर अनएक्सप्लोडेड अवस्था में मिला, जिसे इराकी उठा कर ले गए। लेकिन ऐसी घटनाएं सैन्य तकनीक के लीक होने का खतरा बढ़ा सकती हैं, यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये ड्रोन को लेकर जाना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या युद्ध में इस्तेमाल हो रही उन्नत तकनीक अब विरोधी पक्षों के हाथ लग सकती है।